प्रिय दर्शकों, रत्न धारण करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जन्म पत्रिका देखकर कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, ये जो विषय है वो गहरा विषय है। और रत्न जो है जन्म पत्रिका दिखाकर ही धारण करना चाहिए। तो हम इस विषय पर आज चर्चा करते हैं कि कौन सा रत्न किसके लिए सूटेबल होगा। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रत्न धारण के विषय में। बहुत से लोग तो एस्ट्रोलॉजर की सलाह से रत्न धारण करते हैं, लेकिन प्राय ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने आप अपनी राशि के अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यह खतरनाक हो सकता है। रत्न धारण करने के लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह आवश्यक है। अपनी कुंडली का अच्छी तरह से विवेचन करवाने के बाद ही रत्न धारण करें, अन्यथा खतरनाक हो सकता है। केवल राशि के आधार पर रत्न धारण है। जब जन्म समय है और जन्म कुंडली है तो पूरा खाका हमारे सामने होता है और हमें पता चलता है कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो इस विषय पर आप चर्चा शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये गहराई से समझ में आ सके रत्न कौन सा धारण करना अच्छा है। 12 राशियां होती है, 12 राशियों के स्वामी होते हैं अलग अलग। और ग्रहों के बारे में आप जानते ही हैं। जिन जिन ग्रहों को प्राय लिया जाता है ज्योतिष में, वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनके आधार पर रत्न धारण करते हैं। अब किस तरह धारण करना चाहिए? देखिए, रत्न धारण करने से पहले कुंडली को अच्छी तरह से समझें। यदि आप समझ पा रहे हैं तो समझें, यदि आप नहीं समझते तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखाएं। कुंडली के अंदर जो ग्रह कारक होता है उसका रत्न धारण करें और वो भी देखना पड़ेगा उसकी स्थिति कहां है। अकारक ग्रह का रत्न धारण न करें, मारक ग्रह का रत्न धारण न करें और जो त्रिक भाव के स्वामी हैं, 6ठे, 8वें, 12वें के, उनके रत्न भी धारण नहीं करें। अब कई ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं, उनमें से एक राशि कोई त्रिक भाव में, एक राशि कोई अच्छे स्थान में, तो समस्या होती है कि कौन सा रत्न धारण करें और वो ग्रह कहां स्थित है कुंडली के अंदर, तो कौन सा रत्न धारण करें, यह समस्या उत्पन्न होती है। आइए हम विचार करते हैं कि सबसे पहले हम एक प्रकार से ये देखेंगे कि राशियों के अनुसार, लग्नों के अनुसार, मान लो आपका जन्म टाइम है उपलब्ध, तो आपको जो है जन्म लग्न और जन्म कुंडली देख करके रत्न धारण करना चाहिए। नहीं है उपलब्ध तो हस्तरेखा आदि से भी किया जा सकता है, लेकिन ये बिना सलाह के धारण नहीं करें। अब राशियों के अनुसार, हम लग्नों के अनुसार बात करें तो जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न के अंदर, मेष लग्न का तात्पर्य हो गया 1 नंबर ऊपरी ऊपर लग्न में लिखा हुआ है, उसका स्वामी मंगल हो गया। तो मंगल 2 राशियों का स्वामी होता है। दूसरी राशि अष्टम भाव में होती है। अब मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष होती है, जो महत्वपूर्ण मंगल की राशि है वो मेष होती है और वो लग्न भाव में स्थित है, तो मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। और मंगल की स्थिति कहीं भी हो, मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है। यदि अष्टम भाव में भी मंगल की स्थिति हो तो आयु की वृद्धि करेगा,
लेकिन लग्न का मालिक होने से लग्न को भी पावरफुल बनाएगा, ये भी बात है। तो मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है। और इस लग्न के अंदर और कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं? देखिए, एक सीरीज होती है। अब मंगल का मित्र ग्रह चंद्रमा है, यहां चंद्रमा चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव। अब केंद्रेश चंद्रमा है, निर्बल नहीं होना चाहिए कहीं भी स्थित होकर के, इसलिए इसका रत्न धारण किया जा सकता है। लगन का मित्र भी है। दूसरा, सूर्य जो पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है, सूर्य की कर्क राशि चतुर्थ में है, सिंह राशि पंचम में। तो सिंह राशि पंचम में त्रिकोणेश हो गया सूर्य, जिसका मालिक वो त्रिकोण भाव का मालिक हो गया। तो सूर्य भी निर्बल नहीं होना चाहिए, त्रिकोण भाव का स्वामी है, कहीं भी स्थित हो उसका रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा भी लगन की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हम देखें, भाग्य भाव में धनु राशि होती है मेष लगन में, और दूसरी राशि इसकी मीन 12वें घर में होती है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि धनु है जो भाग्य भाव में। तो इसका स्वामी बृहस्पति हो गया। बृहस्पति कहीं भी स्थित हो इसका रत्न धारण किया जा सकता है। और तो इन ग्रहों का रत्न अवश्य धारण करें, अन्य ग्रहों का रत्न धारण न करें। इस मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का बिल्कुल न करें, क्योंकि ये मार्केश बनता है, सप्तमेश द्वितीय होने से मार्केश बनता है, इसलिए न करें। शनि का न करें, क्योंकि 10वें जो एकादशेष है, लग्न का शत्रु है, इसलिए न करें। बुध का न करें, क्योंकि तृतीय और षष्ठेश है, इसलिए लग्न का शत्रु है और ये अकारक है, इसलिए न करें। तो मेष लग्न के बारे में हो गए। अब हम वृष लग्न के बारे में विचार करते हैं। वृष लग्न में 2 नंबर अर्थात ऊपरी ऊपर शुक्र जिसका स्वामी है, तो इस शुक्र की दूसरी राशि तुला जो है वो छठे घर में है। शुक्र की दूसरी राशि छठे घर में है। छठा घर जो है, छठे घर में जो तुला राशि है वो मूल त्रिकोण राशि है, महत्वपूर्ण राशि शुक्र की वो है, इसलिए शुक्र अधिक फल उसका देगा छठे भाव का। इसलिए शुक्र का रत्न इस कुंडली में, इस लग्न में धारण नहीं किया जा सकता। और शुक्र यदि छठे में बैठ गए, स्थित हो गए, तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। लग्न में यदि शुक्र स्थित है तो रत्न धारण किया जा सकता, यदि वो लग्न को ऑक्यूपाई करता है। शुक्र को लग्न का फल देना है जहां ऑक्यूपाई कर रहा है, तो शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, वो भी आवश्यक होने पर, क्योंकि वो तुला का फल भी देगा साथ में। तो यदि बहुत निर्बल हो, आवश्यक हो, तो धारण करें। दूसरा आ जाइए, इसमें हम रत्न धारण करने वाले कौन कौन से ग्रह वो बताता हूं। तो बुध जो है उसकी मिथुन राशि दूसरे घर में है और 5वें घर में कन्या राशि है। कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है और इसलिए वो महत्वपूर्ण है। बुध का रत्न धारण किया जा सकता है। बुध मार्केश तो बनता है, लेकिन महत्वपूर्ण राशि वो है, तो बुध का रत्न धारण किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि वो बुध 3 नंबर में यानी मिथुन राशि में स्थित नहीं हो दूसरे घर में, क्योंकि मार्क भाव में यदि मार्केश स्थित होगा तो अच्छा नहीं होता, इसलिए वहां को छोड़ करके कहीं भी स्थित हो बुध का रत्न धारण किया जा सकता है। इसके अलावा हम आगे चलें तो हम देखते हैं शनि का रत्न, क्योंकि वृष लग्न के अंदर शनि राजयोग कारक ग्रह होता है, त्रिकोणेश और केंद्रेश होता है, भाग्येश और कर्मेश होता है। तो त्रिकोणेश केंद्रेश हो गया। शनि इस कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण शुभदायी ग्रह होता है। शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। शनि चाहे कहीं भी स्थित हो, शनि का रत्न धारण किया जा सकता है इस लग्न के अंदर। तो ये हो गया। इसके अलावा कोई भी रत्न धारण न करें इस कुंडली के अंदर। अति आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थिति में एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि कौन सा रत्न धारण करना। मान लीजिए चंद्रमा एकदम से पीड़ित हो इस कुंडली के अंदर कहीं भी और बिल्कुल भी पावर न हो, तो एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि चंद्रमा का रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन वो अलग हथेली में, दूसरी हथेली में धारण करें, सेम उसी में नहीं जो जिसमें अन्य रत्न धारण कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है। हम यदि मिथुन लग्न की कुंडली पर विचार करें तो मिथुन लग्न का स्वामी होता है बुध और वो चतुर्थ का भी मालिक है, तो ये शुभ हो गया, तो इसलिए पन्ना धारण किया जा सकता है। इसके अंदर शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, साथ में ये बुध का रत्न हो गया, शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है क्योंकि पंचम भाव में तुला राशि होती है। और इस लग्न के अंदर शनि का रत्न धारण किया जा सकता है भाग्य घर में कुंभ राशि होने के कारण से।
परंतु ये देखें शनि अष्टम भाव में तो नहीं है। अष्टम भाव में मकर में यदि शनि हुआ और बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ तो अष्टमेश का इतना ज्यादा पावरफुल होना अच्छा नहीं होता, ये ध्यान देने की बात है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजर की सलाह आवश्यक है, तो सलाह से ही रत्न दान करना चाहिए। आपकी जानकारी लिए केवल ये बता रहा हूं मैं, आपको ये जानकारी हो जाए, इसलिए सामान्य जानकारी हो जाए इसलिए बता रहा हूं। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कर्क लग्न पर बात करते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा का रत्न दान करना होता है इसके अंदर। इसके अलावा इस कुंडली के अंदर ये जो मंगल है उसका रत्न दान कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि पंचम भाव में होती है, दशम भाव में मेष राशि होती है, केंद्रेश और त्रिकोणेश मंगल होता है, इसलिए ये रत्न दान अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे भाग्येश की। भाग्येश जो है बृहस्पति होता है, मीन राशि नवम भाव के अंदर है, लेकिन वो षष्ठेश भी है बृहस्पति, छठे घर में धनु राशि है, इसलिए भाग्येश का रत्न, बृहस्पति का रत्न इसमें सामान्यतः धारण नहीं किया जा सकता। लग्नेश इस कर्क लग्न की कुंडली में तो कर सकते हैं बृहस्पति का रत्न धारण, यदि बृहस्पति भाग्य ग्रह में स्थित हो तो। बृहस्पति यदि मीन में हो तो कर सकते हैं, या बृहस्पति कन्या में हो तृतीय भाव में और भाग्य पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति कमजोर हो, उसको पावर देना आवश्यक हो तो कर सकते हैं। लेकिन छठे घर में यदि बृहस्पति हो तो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया इस कुंडली के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली के बारे में। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य हो गया, सिंह राशि लग्न में स्थित होती है तो सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। इसके बाद में हम विचार करते हैं आगे बृहस्पति का रत्न, क्योंकि 9 नंबर राशि पंचम भाव में है धनु, तो मूल त्रिकोण राशि हो, बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। भले ही वो अष्टमेश हो तो इसका रत्न भी धारण किया जा सकता है। बृहस्पति कहीं भी स्थित हो धारण करें। ध्यान देने वाली केवल बात यह है कि वो अष्टम भाव में न हो, अष्टम भाव में होने से अष्टम भाव बहुत पावरफुल हो जाएगा, इसलिए धारण नहीं करें। केवल इसके अलावा कहीं भी हो तो बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है। और भाग्य ग्रह का स्वामी जो है मंगल होता है, मूल त्रिकोण राशि मंगल की वहां पर है तो मूंगा मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि वो केंद्रीय और त्रिकोणेश इसमें होता है, इसलिए उसका रत्न धारण किया जा सकता है इस कुंडली के अंदर। प्रिय दर्शकों, एक बात ध्यान देने की है कि ये जो कर्क राशि है वो 12वें घर में स्थित है, तो 12वें घर में स्थित कर्क राशि है तो उसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। परंतु यदि चंद्रमा बहुत कमजोर है तो, क्योंकि चंद्र और सूर्य महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिष जगत में करते हैं तो इनका कमजोर होना ठीक नहीं होता। तो यदि कहीं बहुत अत्यधिक कमजोर चंद्रमा कहीं हो तो एस्ट्रोलॉजर की सलाह से चंद्रमा का रत्न भी धारण किया जा सकता है। हम बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली में बुध का रत्न धारण करें। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध का रत्न धारण करें। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र का रत्न प्राय धारण नहीं करें, क्योंकि तुला राशि द्वितीय स्थान में स्थित है, मार्केश बनता है शुक्र, भाग्येश भी बनता है परंतु मार्केश बनता है, इसलिए ये ध्यान दें कि तुला के अंदर शुक्र स्थित न हो और कहीं हो तो शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। तो बुध का हो गया, शुक्र का हो गया। और इस कुंडली के अंदर पंचमें शनि का रत्न धारण नहीं करें। कर सकते हैं एक स्थिति में, यदि पंचम भाव में ही शनि स्थित हो तो, अन्यथा यह षष्ठेश बनता है। तो इसलिए इसके अंदर मैंने आपको बताया। हम तुला लग्न की कुंडली पर विचार करते हैं। तुला लग्न के अंदर शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है, शनि का रत्न धारण किया जा सकता है, योग कारक ग्रह बनता है शनि, और इसके अंदर और कोई रत्न धारण प्राय नहीं कर सकते। बुध का रत्न उसी स्थिति में धारण कर सकते हैं जब बुध भाग्य घर के अंदर स्थित हो और या भाग्य को देख रहा हो, आवश्यक हो तो। कई बार मोती धारण करना पड़ जाता है चंद्रमा का रत्न, वो क्यों? इस तुला लग्न का शत्रु तो होता है वो चंद्रमा, परंतु बहुत ज्यादा कमजोर हो तो दशमेश का इतना कमजोर होना अच्छा नहीं होता, तो दूसरे हाथ के अंदर मोती धारण किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, ऐसे नहीं। हम वृश्चिक लग्न पर विचार करें तो मंगल का लग्न होता है, परंतु इसकी मेष राशि छठे घर में है शत्रु भाव के अंदर, तो मूल त्रिकोण राशि वही है उसकी, तो मंगल का रत्न इसमें धारण ऐसे नहीं कर सकते हम। केवल लग्न में मंगल यदि स्थित हो तो धारण कर सकते हैं। मंगल लग्न में स्थित हो या मंगल भाग्य भाव में नीच राशि का हो और बहुत निर्बल हो
तो धारण कर सकते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी की सलाह से आप कर सकते हो, ऐसे सीधे नहीं, और ग्रहों को देख करके, दृष्टि आदि देख करके फिर होता है। और इसके अंदर हम देखें तो दूसरा रत्न हम बात करें तो बृहस्पति का रत्न साधारणतः ऐसे धारण नहीं कर सकते, मार्केश बनता है, द्वितीयेश बनता है, इसलिए मार्केश बनता है। तो पंचम भाव में यदि बृहस्पति स्थित हो तो इसका रत्न धारण किया जा सकता है। पंचम पर दृष्टि पड़ती हो तो धारण किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजर की सलाह से। और मोती भी धारण किया जा सकता है, भाग्येश है, मोती तो धारण किया ही जा सकता है, मोती प्राय धारण कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया। अब हम धनु लग्न पर विचार करें। धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति का रत्न धारण किया जा सकता है क्योंकि वो चतुर्थेश और लग्नेश होता है। तो इस धनु लग्न के अंदर बृहस्पति का रत्न हो गया। इसके अलावा जो मेष राशि है, मूल त्रिकोण राशि मंगल की, पंचम भाव में, तो मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है। और नवम भाव में सिंह राशि है, सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। ये स्थिति है। बुध इसके अंदर दो केंद्रों का स्वामी होने से केंद्राधिपत्य दोष से पीड़ित है, इसलिए बुध का रत्न धारण न करें। इनकी राशियों में यदि बुध स्थित हो, यदि सप्तम भाव में बुध स्थित हो तो किसी भी हालत में न करें धारण, क्योंकि मार्केश मार्ग भाव में हो जाता है, इसलिए न करें। और यदि बुध दशम में हो तो इसका रत्न धारण किया जा सकता है, वो भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से, क्योंकि ये लग्नेश का विरोधी होता है, इसलिए सोच समझ करके आवश्यकता में एस्ट्रोलॉजर अपने विवेक से, अपने ज्ञान से पता लगा सकता है कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। तो इसके अंदर ये हो गया। हम मकर लग्न पर विचार करें। शनि का लग्न है, शनि का लग्न है, परंतु कुंभ राशि द्वितीय भाव में है, मार्ग भाव में, इसलिए शनि का रत्न सोच समझ के धारण करना होता है अति आवश्यकता में। लग्न में यदि शनि स्थित है तो रत्न धारण किया जा सकता है, अन्यथा कहीं भी शनि स्थित हो तो प्राय धारण नहीं किया जा सकता, और आवश्यकता होने पर एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, वो अलग मैटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं पंचमेश शुक्र की। वो पंचमेश और दशमेश होता है, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी होता है। केंद्र त्रिकोण जो है अच्छा फल देते हैं, तो शुक्र का रत्न धारण इसमें किया जा सकता है। और पन्ना धारण किया जा सकता है बुध का रत्न, क्योंकि ये भाग्येश होता है, 6 नंबर राशि है बुध की, भाग्य घर में षष्ठेश भी है, परंतु यदि छठे घर में बुध स्थित हो तो ही नहीं धारण करें, अन्यथा धारण किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब कुंभ लग्न पर विचार करें। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि का रत्न जो है धारण किया जा सकता है। द्वादश शेष होता है, परंतु शनि लग्नेश है और वो मूल त्रिकोण राशि है, 11 नंबर राशि, इसलिए शनि का रत्न धारण किया जा सकता है। हाँ, देख सकते हैं कि मकर में यदि शनि स्थित हो तो थोड़ा विचार करना पड़ता है, वो कुंडली की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति देखकर विचार किया जा सकता है। और बुध का रत्न विचार करें तो बुध तो अष्टमेश होता है, पंचमेश होता है, तो पंचमेश अष्टमेश होने से इसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो अलग बात है, पंचम भाव पर दृष्टि हो तो अलग बात है, आवश्यक हो तो, अन्यथा अष्टमेश का रत्न धारण नहीं किया जा सकता। और शुक्र का रत्न इसमें धारण किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रेश और त्रिकोणेश है, ये वृष राशि होती है चतुर्थ भाव में, और तुला राशि भाग्य घर में है, इसलिए शुक्र का रत्न धारण करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया। मीन लग्न पर विचार कर लेते हैं। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए इसका रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि दशमेश होता है और लग्नेश होता है, तो धारण किया जा सकता है, करना चाहिए। और चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए, पंचम भाव में कर्क राशि होती है, इसलिए। और अब रही बात भाग्य घर के मालिक की, वहां वृश्चिक राशि है, परंतु ये मंगल मार्केश है, यहाँ पर मेष राशि द्वितीय भाव में है, तो ये भी एक मार्ग भाव है, तो मार्केश भी होता है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है, द्वितीय भाव में मंगल स्थित न हो, भाग्य में हो, भाग्य पर दृष्टि हो तो धारण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मूल रूप से बात यह है कि ये सभी लग्नों पर विचार हो गया, परंतु एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बिना रत्न धारण नहीं करें। मित्रों, रत्न का पता नहीं चलता, रत्न कोई चमत्कार नहीं करता है कि ये पहन लिया, धारण कर लिया और ऐसे चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रत्न धीरे धीरे काम करता है, रत्न अपना काम अवश्य करता है, धीरे धीरे काम करता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये जो रत्न होते हैं तो सूर्य की किरण के इनके अंदर गिरती है, और ये कलर जो इनके अंदर डेंसिटी कलर की होती है, वो कलर हमारे शरीर के अंदर जाता है। जो ग्रह हमारे कमजोर हो, हमारी कुंडली में निर्बल हो, उसकी किरणें हमें नहीं मिल पा रही हो, उसका कलर हमें नहीं मिल पा रहा हो पूरा, वो उस रत्न के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से हमें मिल जाता है।
वो जब मिल जाता है तो हमारे शरीर में हार्मोनल जो है चेंज आते हैं और हमारे प्रोग्रेस, सोच, विचार सब बदलते हैं और तरक्की होती है। तो इस प्रकार से होता है। अब एक बात बीच में याद आ गई, वो बताता हूं। बहुत जगह परंपरा है कि नीच ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह भ्रम की स्थिति है। क्योंकि जो ग्रह, नीच का अर्थ समझिए पहले, नीच का अर्थ कोई दुष्ट से नहीं होता है। नीच का ज्योतिष में अर्थ दुष्ट से नहीं है। नीच का अर्थ है नीचा, निम्न। मतलब वो ग्रह किसी नीच राशि में यदि स्थित हो, यानी उसकी वो कमजोर राशि है, जहां वो फल नहीं दे पाता, वो पूरा फल नहीं दे पाता, वहां पर कमजोर राशि है वो, ये अर्थ है। यदि वो कमजोर राशि में स्थित है, जहां वो पूरा फल नहीं दे पाता, उसको हम फल देने लायक बना देते हैं उसका रत्न पहन करके, तो वो फल देने लग जाता है, उसको पावर मिल जाता है। रत्न केवल कारक ग्रहों का ही पहनना चाहिए। एक और भ्रम की स्थिति फैली हुई है जगह जगह कि जो ग्रह हमें नुकसान दे रहा है, हानि दे रहा है, जो बेनिफिशियल नहीं है, ऐसे ग्रह का रत्न पहन लेते हैं लोग। जो ग्रह नुकसान दे रहा है, कोई ग्रह मारक प्रभाव दे रहा है, कोई ग्रह धन का अनिष्ट प्रभाव दे रहा है, कोई शत्रु बाधा दे रहा है, कोई रोग दे रहा है, ऐसे ग्रह का रत्न धारण कर लेते हैं लोग। रत्न धारण करने से उस ग्रह का पावर बढ़ता है, और जब उस ग्रह का पावर बढ़ता है तो वो ग्रह अकारक है ऑलरेडी। अकारक ग्रह का पावर बढ़ने का मतलब नेगेटिव का और बढ़ जाना, नेगेटिविटी का और बढ़ जाना। अकारक ग्रह है, उसको अच्छा फल नहीं देना है, वो खराब भाव का स्वामी है, खराब स्थिति में है, तो वो प्रभाव शुभ दे नहीं पाएगा किसी लग्न में, और उसका हम रत्न धारण करेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा। तो नकारात्मक फल देने वाले ग्रहों का पावर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सकारात्मक ग्रहों की तुलना में उनका पावर बढ़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलता है। इसलिए जो ग्रह शुभ फल देने वाले हों और वो देने में सक्षम नहीं हो, उनका पावर कम हो, तो उनका रत्न धारण करेंगे। सीधा फार्मूला है। अब रही बात, कई रत्न ट्रांसपेरेंट नहीं होते, अपारदर्शी होते हैं, उनके अंदर से सूर्य की किरण नहीं जाती है, जैसे मोती, मूंगा। वो रत्न टच होकर कार्य करते हैं, वो टच होने से शरीर में उनका प्रभाव पड़ता है, वो धीरे धीरे वजन में कम होते रहते हैं, घिसते रहते हैं, वो उस आधार पर होता है। जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनका सूर्य की किरणों के आधार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए रत्नों का नीचे से, अंगूठी के नीचे से टच होना आवश्यक है। और यदि ट्रांसपेरेंट है और पूरे टच नहीं है तो कोई बात नहीं, किरणें तो जाएगी, रेज तो जाएगी, लेकिन टच हो तो और भी अच्छा है। तो ये बात है। अब बात रही कि अब केपी सिस्टम बताता है कि लग्नेश का, तृतीयेश का, दशमेश का और एकादशेश का रत्न धारण करना चाहिए। केपी सिस्टम क्या बताता है? लग्नेश का, तृतीयेश का, दशमेश का, एकादशेश का रत्न धारण करना चाहिए, और 8वें 12वें के स्वामी ग्रह रत्न धारण नहीं करें। तो केपी सिस्टम साथ में बताता है कि इनके जो सिग्निफिकेंट रहे इन भावों में, नक्षत्रों के आधार पर, सब लॉर्ड के आधार पर, उनके रत्न धारण नहीं करें। परंतु दर्शकों, ये जो सिग्निफिकेशन वाली और ये जो बात है, ये बड़ी गहरी है, क्योंकि ये जो है नक्षत्रों का हिसाब किताब, अंतरिक्ष के अंदर नित नए तारे टूट रहे हैं, ग्रह घूमते हैं, सब कुछ परिवर्तनशील है, सूर्य अपनी ऊर्जा निरंतर बिखेर रहा है और उल्कापात होते रहते हैं, अंतरिक्ष में रात दिन परिवर्तन आ रहा है, और हमारा जो फलादेश है वो बहुत पहले बना है, तो अंतरिक्ष में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए इतनी गहराई में हम जाएंगे तो गणित की प्रक्रिया में उलझ जाएंगे। मेरे ख्याल से इस पद्धति से जो मैंने बताया वो रत्न धारण करें। आप केपी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी है।
तो अब प्रश्न ये है कि किस तरह से ये रत्न आदि धारण करें, मतलब और गहराई में कैसे जाने, कोई उदाहरण के द्वारा। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, उस उदाहरण के आधार पर आपको बताता हूं। ये आपके सामने कुंडली है कर्क लग्न की। इस कर्क लग्न की कुंडली पर विचार करते हैं। इसका स्वामी चंद्रमा है और ये चंद्रमा पंचम भाव में स्थित है, नीच राशि में, कमजोर है। लग्न इसको पावरफुल होना चाहिए, इसका रत्न धारण किया जा सकता है और करना चाहिए, किया जा सकता नहीं, करना चाहिए अवश्य। तो चंद्रमा का रत्न धारण करना चाहिए इस कुंडली के अंदर। और हम देखते हैं बृहस्पति छठे घर में है, छठे घर का मालिक होकर के, तो इसका रत्न कभी धारण नहीं करें। और हम देखते हैं इसके अंदर कि यह शनि भाग्य घर में अष्टमेश है, इसका रत्न धारण नहीं करें। बुध मंगल यहां स्थित है, देखिए ये मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव के अंदर दशमेश स्थित है। मंगल का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा मंगल बुध के साथ स्थित है इस कुंडली के अंदर। तृतीय भाव का मालिक बुध है, तृतीयेश यहां पर बैठा हुआ है। दर्शकों, तृतीयेश जब दशम भाव में स्थित होता है और मंगल दशम भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति असंभव को भी संभव कर देता है। ये कुल दीपक योग तो बनता ही है, असंभव को संभव कर देता है। शुरू में प्रारंभ में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु असंभव को संभव कर ही देता है ऐसा व्यक्ति। तो ये जिनकी भी कुंडली है, इनकी महान तरक्की होने वाली है, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मूंगा इनको दान करना चाहिए, मोती इनको दान करना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा षटबलों में भी कमजोर है, इसलिए मोती अवश्य दान करना चाहिए और मूंगा दान करना चाहिए। ये दो रत्न इनको पहनने, दान करने आवश्यक है इस कुंडली के आधार पर, क्योंकि इनको अभी बुध की महादशा चल रही है इनको। और जब इनको केतु की महादशा आएगी सन 2025 से, इनको केतु की महादशा आएगी 7 वर्ष की। केतु इनका भाग्य घर में स्थित है चलित भाव कुंडली में। चलित कुंडली में देखिए शनि जो है अष्टम भाव में आता है, इसलिए शनि को अष्टम का फल देना है। केतु जो है वो भाग्य में ही रह जाता है चलित के अंदर। केतु भाग्य घर में स्थित है और चलित में भाग्य में ही रह जाता है, यानी भाग्य का फल देगा। और ये केतु नवांश कुंडली के अंदर 10 नंबर में है, मकर नवांश में। ये देखिए यहाँ पर रोजगार भाव है। तो ये ऐसा केतु जो है वो बहुत तरक्की, भाग्य और रोजगार देगा ही देगा अपनी महादशा में। साथ साथ 2025 अक्टूबर 2025 से इनको जो केतु की महादशा आएगी उसमें इनको बहुत शानदार प्रोग्रेस का फल मिलेगा। और उसके बाद में शुक्र की महादशा 20 वर्ष की आएगी, उसमें भी बहुत अच्छा फल इनको मिलेगा। शुक्र 12वें घर में स्थित है, 12वां शुक्र अच्छा होता है, चतुर्थेश है और एकादशेश है। चतुर्थ में मूल त्रिकोण राशि है, अच्छा फल देगा, निश्चित बात है ये, क्योंकि ये नवांश में, तुला के नवांश में आया हुआ है शुक्र। और ये शुक्र चलित कुंडली में 11वें घर में भी है, तो ये नवांश में तुला में आया हुआ है, तो इसलिए चतुर्थ भाव का फल देना है। तो प्रोग्रेस यहीं से केतु की महादशा से शुरू हो जाएगी। अब हम एक और कुंडली पर विचार करते हैं कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो दर्शकों, ये कुंडली आपके सामने, ये कुंडली है और ये जो कुंडली है धनु लग्न की, तो इसका स्वामी ग्रह जो है बृहस्पति, वो नीच राशि में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव के अंदर, मकर में, 10 नंबर में। तो लग्नेश का नीच राशि में होना अच्छा नहीं होता, कमजोर होना अच्छा नहीं होता। ये जरूर पहने। इसका रत्न जो है बृहस्पति का पीला पुकरात अवश्य ही पहनना चाहिए, एक बात। फिर पंचम भाव में मेष है और इसका स्वामी मंगल है, जो मंगल दशम भाव में स्थित है। तो त्रिकोणेश होकर केंद्र में स्थित है मंगल, इसलिए। और ये वर्गोत्तम है, ये मंगल जो है 6 नंबर में ही नवांश कुंडली के अंदर है, तो वर्गोत्तम है, इसलिए मूंगा अवश्य दान करें। द्वादशेष हो भले ही, मूल त्रिकोण राशि है, त्रिकोण होकर केंद्र में स्थित है, वर्गोत्तम है, इसका रत्न दान अवश्य करें। तो ये मूंगा इनको दान करना चाहिए और इनको पीला पुकरात दान करना चाहिए। और भाग्य घर का मालिक इनका बनता है सूर्य, सिंह राशि यहां पर है। सूर्य 12वें घर में स्थित है, सूर्य 12वें घर में स्थित है और वर्गोत्तम है नवांश कुंडली में। अब सूर्य का रत्न दान करें या नहीं करें, क्योंकि ऑक्यूपाई ये 12वें घर को करता है। तो देखो मैं बताऊं आपको, देखो मैं, ऐसा है कि ये है लग्न, हम कोई फल देखते हैं लग्न से, तो जन्म लग्न से हमने देखा सूर्य 12वें घर में स्थित है और भाग्य घर का मालिक है। हम चंद्र राशि से देखें, चंद्र लग्न से सूर्य द्वितीय भाव का मालिक है और इससे द्वितीय से 5वें घर में स्थित है। 1 2 3 4 5, यहां से चंद्रमा से, द्वितीय से नहीं, चंद्रमा से 5वें घर में स्थित है। चंद्र लग्न से 1 2 3 4 5 यहां पर स्थित है।
तो ये अच्छा हो गया। और सूर्य भी एक लग्न होता है, तो यहाँ सूर्य लग्न से यहाँ गिने हम 7, 8, 9, 10, 10वें बनता है सूर्य, इसलिए सूर्य का रत्न धारण करना ही चाहिए। तो इस कुंडली के अंदर जो है बृहस्पति का रत्न और मंगल का रत्न और सूर्य का रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। अब इस कुंडली के अंदर बात है चंद्रमा की, ये अष्टमेश अष्टम भाव में, इसलिए इसके रत्न की आवश्यकता नहीं, ठीक है, जितना पावर इसको होना चाहिए वो है। तो इस प्रकार से हमने विचार किया। इनको भी केतु की महादशा चल रही है, और इनको जब शुक्र की महादशा आएगी 2021 के बाद इनको शुक्र की महादशा आएगी। अभी इनको केतु इसलिए केतु एकादश घर में स्थित है, 11वें घर में है, और नवांश के अंदर 11 नंबर में गया हुआ है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन शुक्र की जब महादशा इनको आएगी 20 वर्ष की 2021 के बाद, शुक्र षष्ठेश और एकादशेश है और 12वें घर में स्थित है, और चलित के अंदर 11वें में आते हैं, और शुक्र जो है सिंह नवांश में है, भाग्य के नवांश में। अच्छी रहेगी, परंतु रत्न धारण नहीं करें। रत्न यही इतना ही धारण करें जितना अभी हमने बताया। तो दर्शकों, अब प्रश्न ये कि रत्न कैसे धारण करें। अब इस कुंडली पर दर्शकों, इस कुंडली पर हम विचार करें कि इनकी कुंडली में हमने देखा, अब ये हस्तरेखा इनकी हाथ की रेखाएं हैं, तो इनके हाथ की रेखाओं के आधार पर हम देखें तो देखिए ये इनकी अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी भाग्य रेखा यहां से जा रही है लंबी काफी यहां तक, और ये अच्छी सूर्य रेखा है जो लगभग 28 के बाद 30 वर्ष के आसपास, 28 और 30 के बीच में से निकलती है, और ये जीवन रेखा से निकलती है। यहाँ से जीवन रेखा 36वां वर्ष होता है, वहां से वो सूर्य रेखा निकलती है, लेकिन भाग्य रेखा टच करती है 30वें वर्ष के आसपास, और यहाँ से भाग्य रेखा सीध दी जाती है और सूर्य को 2 भागों में बढ़ जाती है। तो अच्छी सूर्य रेखा हो गई, प्रोग्रेस निश्चित है इनकी, प्रमोशन निश्चित है इनका, ये सरकारी जॉब में है और ये पुलिस विभाग में है। तो ये भाग्य रेखा इनकी देखिए कितनी अच्छी है। तो इसलिए अब देखने वाली बात यह है कि इनकी हृदय रेखा जो है आगे जाके द्वीप में बदलती है यहाँ पर शनि पर, यह अच्छा नहीं होता है। खैर इसके बारे में वो अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में कभी विचार करेंगे। अब देखना कि रत्न हस्तरेखा के आधार पर, तो इनका देखिए ये जो शनि है, ये जो बृहस्पति पर्वत है इनका, ये कमजोर है, ये निर्बल नजर आ रहा है, इसलिए बृहस्पति का रत्न पहनना आवश्यक है। और धनु कुंडली में भी उन्होंने देखा, धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति का रत्न आवश्यक है। इसके अलावा सूर्य को देखें तो इतना पावरफुल नहीं है सूर्य का, ये तो सूर्य का रत्न भी पहनना आवश्यक है। मंगल जो इनका पावरफुल है, आउटर मंगल इनका खूब पावरफुल है, ये देखिए, लेकिन इनर मंगल थोड़ा सा कमजोर होता है, तो मंगल का रत्न धारण किया जा सकता है, अति आवश्यक नहीं है। तो ये इनका हस्तरेखा के आधार पर होगा। तो हम अब ये विचार करेंगे कि रत्न धारण करने का क्या तरीका है और कब धारण करें। तो सबसे पहले धारण करने का क्या तरीका है, तो परंपरा में चला आ रहा है कि रत्न को दूध से धो लो और गंगाजल से धो लो, और उसका मंत्र जपते हुए, ग्रह का मंत्र जपते हुए, अगरबत्ती आदि धूप वगैरह दिखाते हुए और धारण कर ले। ये है, ये तो तरीका बताया। और धारण करने में प्राण प्रतिष्ठा का तरीका भी बताया कि रत्न की प्राण प्रतिष्ठा कराएं, उसमें प्राण डालें। यानी भारतीय परंपरा ये रही है किसी चीज को सम्मान देना, मूर्ति को सम्मान देना, रत्नों को सम्मान देना, किसी चीज को सम्मान देना, उसकी प्रतिष्ठित करना उसको, तो मूर्ति की तरह ही रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा करके रत्न धारण करने की परंपरा। परंतु ये मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि हम जब मूर्ति की तरह उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और अंगूठी में धारण करेंगे तो हमारे हाथ में वो हर वक्त रहेगी। हमारा हाथ गंदा भी होता है, शुद्ध भी होता है, और हम जो है उसको मूर्ति की तरह, मूर्ति में तो भोग भी लगता है, मूर्ति में नियमित भोग लगना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए मूर्ति में। तो इस तरह से उसको प्राण प्रतिष्ठित करने का, उसको मूर्ति बनाने का अर्थ नहीं है। ये भारतीय परंपरा में उसको सम्मान देने का है, तो उतने तक ठीक है, आप कर सकते हैं। रत्न का एक वैज्ञानिक महत्व है, वो अपना काम करेगा, लेकिन आप उसको सम्मान देना चाहे तो ठीक है, धो करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा के पहन ले। प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएं तो उसको धो करके पहन ले, वो प्राण प्रतिष्ठा का ही एक हिस्सा है धोना भी, क्योंकि घटना आदि दोष का निवारण करना होता है। मूर्तियों की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो घटन आदि दोष, जिसका गठन करते हैं हथौड़े से और से मूर्तियों का और का, तो उसमें जो दोष होता है वो दोष निवारण किया जाता है। इसी प्रकार से अंगूठी बनती है तो उसमें उसको गर्म भी किया जाता है, उसको हथौड़े की चोट भी पड़ती है, तो वो घटना आदि दोष निवारण करना होता है। वो मूर्तियों का ये सिस्टम हो गया। तो ये इतना आवश्यक नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए आज की भारतीय जिंदगी के अंदर। तो लेकिन क्या है कि हाँ, धो करके पहन सकते हैं, और इतना भी नहीं करो तो रत्न को तो अपना वैज्ञानिक कार्य करना है। खैर, अब प्रश्न ये है कितने रत्ती का धारण करें। कितने रत्ती की बात ये है
कि कोई भी रत्न हो 3.5 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए। लगभग 3.5 रत्ती के बाद का जो रत्न है वो काम करेगा। और फिर उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आपको कि कितने रत्ती का वजन, कितने कैरेट का वजन धारण करें। एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा? एस्ट्रोलॉजर इसलिए बताएंगे कि कुंडली देख करके ग्रह में कितना पावर है या कितना पावर उसको चाहिए, कितना निर्बल है, कितना ज्यादा निर्बल है, कम निर्बल है, उस हिसाब से उसका पावर कितना बढ़ाना है एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। 4 रत्ती, 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती, 8 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती, चाहे जो भी है वो एस्ट्रोलॉजर अपनी समझ से बता सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को पूछ के ही रत्न धारण करें। अब बात रही 3.25, 4.25, 5.25, 6.25 ये रत्ती, ये एक परंपरा है और मन में बैठी हुई चीज है। सवा सवा सवा, ठीक है, अच्छी बात है, आपका मन मांगता है तो सवा पहने, अन्यथा सवा का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। मन में आपको ग्लानि न हो इसलिए मैं इसको नकार नहीं रहा, परंतु इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यूनिट हम बदलते रहते हैं। अब शेयर चलता था पहले किलो की जगह शेयर, अब वो किलो हो गया तो 1.25 किलो कर दो कोई चीज, तो अब उसमें शेयर में कन्वर्ट करो कितनी होगी, पौंड में कन्वर्ट करो कितनी होगी, तो इसी तरह उसको कैरेट में करो, कच्ची रत्ती में करो, पक्की रत्ती में करो। तो ये केवल कमजोर मन की निशानी है, ये मैं बता देता हूं, लेकिन मैं नकार नहीं रहा। आपको मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, आप धारण करें, सवा का करें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब बात रही कि कौन से ग्रह का कौन सा रत्न है और उसको किस दिन और किस मुहूर्त में धारण करें। तो देखिए, मुहूर्त की पहले बात कर देता हूं मैं। मुहूर्त जो है वो एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि इस मुहूर्त में धारण, या एक सीधा सीधा मुहूर्त जो है वो नित्य होता है, वो आप ध्यान रखिए, उसके आधार पर आप धारण करें। हम बात करते हैं, आपके सामने एक चार्ट है, देखिए कि सूर्य का रत्न जो है वो होता है रूबी, माणिक्य, और उपरत्न जो होता है रेड गार्नेट। देखिए, काम रत्न को करना होता है, उपरत्न थोड़ा काम करता है। तो रूबी धारण करें, रियल रूबी, और रेड गार्नेट धारण करें, सूर्य का रत्न होता है, और गोल्ड में या कॉपर में धारण करें। संडे को धारण करें, फर्स्ट होरा में धारण करें। फर्स्ट होरा प्रत्येक वार को उसी वार के ग्रह की होरा पहली होरा होती है। होरा लगभग 1 घंटा जो होती है, 1 घंटा पहला मुहूर्त जो है होरा मुहूर्त बोलते हैं उसको। लगभग 1 घंटा सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से लागू होगा, सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर अंदर वो होरा होती है उसी ग्रह की, जिस ग्रह का रत्न, जिस ग्रह का वार होता है। जैसे शनिवार है तो पहली होरा शनि की, शुक्रवार है तो पहली होरा शुक्र की। तो मान लीजिए आपको माणिक धारण करना है तो रविवार को सुबह मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय होता है, मान लीजिए 6:30 बजे सूर्योदय होता है, तो 7:30 से पहले धारण करना होरा मुहूर्त में। चंद्रमा का रत्न जो है पर्ल मोती होता है, मोती, और मून स्टोन उपरत्न होता है, चांदी में धारण करें सोमवार को पहली होरा में। और मंगल का लाल मूंगा, एक प्रकार की लकड़ी होती है लाल मूंगा, मंगल का धारण करें। इटालियन मूंगा भी धारण कर सकते हैं आप, और गोल्ड में या कॉपर में। और ट्यूसडे को, मंगलवार को पहली होरा में। बुध का रत्न जो है एमराल्ड यानी पन्ना, और उपरत्न पेरिडोर, गोल्ड में धारण करें बुधवार को पहली होरा में। जुपिटर का येलो सैफायर, पीला पुखराज या सिट्रीन, सुनहला उपरत्न जो होता है सुनहला, वो धारण करें। पीला पुखराज धारण करें गोल्ड में, थर्सडे को धारण करें फर्स्ट होरा के अंदर। और वीनस का जो रत्न है वो डायमंड, गोल्ड में या प्लेटिनम में धारण करें फ्राइडे को, और फर्स्ट होरा के अंदर धारण करें। डायमंड महंगा होता है तो स्फटिक धारण करें। ओपल जो है वो सन्यासियों का रत्न हो जाता है, इसलिए मैं स्फटिक बता रहा हूं। सन्यासियों का तात्पर्य वैराग्य की ओर ले जाता है। सैटर्न का जो रत्न है शनि का, वो ब्लू सैफायर, नीलम, और उपरत्न नीली है। नीलम के बारे में लोगों को भ्रांति है कि टेस्ट करें, तकिए के नीचे रखकर सोएं, कैसे सपने आते हैं, उसके बाद में बाजू में नीले वस्त्र बांध के देखें कैसा दिन रहता है, यह सब भ्रांति है। रत्न इस तरह चमत्कार नहीं करते, रत्न अपना काम धीरे धीरे करते हैं, और इस तरह से सपने आदि नहीं आते। अशांत मन में ही सपने आते हैं।
शांत मन को कोई सपने नहीं आते, अच्छा बुरा इतनी जल्दी नहीं होता। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। एस्ट्रोलॉजर से पूछकर धारण करें तो वो टेस्ट है, ये समझो वो सही है, टेस्टेड है वो। इसके बाद में राहु का रत्न गोमेद धारण करें। गोमेद के अंदर देखिए, राहु का रत्न गोमेद, काला गोमेद यदि हो वो राहु का काम करेगा। ऐसे और कोई रत्न सिलोनी है, गोमेद है, और अन्य कलर हो जाता है, अन्य कलर, ये कलर का ही तो मामला है सारा। राहु का रत्न धारण करना है तो काला गोमेद धारण करें, वो काम करेगा। गोल्ड के अंदर सैटरडे और फर्स्ट होरा के अंदर। केतु का रत्न कैटसाइल है, सुनिया, गोल्ड में ट्यूसडे, भौमवत केतु, मंगल की तरह केतु होता है, इसलिए ट्यूसडे को धारण करें। शनिवत राहु, इसलिए सैटरडे को गोमेद धारण करें। इसलिए ये रत्नों के बारे में मैंने बताया। रत्न अधिक कीमती होना आवश्यक नहीं है, सामान्य रत्न हो लेकिन थोड़ी सी उनकी आभा ठीक हो तो ठीक है। एक और प्रश्न, रत्न की आयु बताते हैं लोग कि एक निश्चित आयु के बाद में, अलग अलग रत्नों की अलग अलग आयु है कि निश्चित आयु के बाद में रत्न को बदल लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। रत्न की आयु उतनी है जब तक उसकी चमक रहे। उसकी यदि आपको चमक जाती हुई दिखाई दे, वो घिस गया ऊपर से, तो बदल लीजिए, नहीं तो उसकी आयु कभी खत्म नहीं होती। एक और बात है, किसी दूसरे का दिया हुआ रत्न धारण नहीं करें, ऐसी भी परंपरा है, या किसी पारिवारिक मेंबर को दूसरे को न दें, ऐसी परंपरा है। ऐसा कुछ नहीं है। रत्न को अपना वैज्ञानिक रूप से कार्य करना है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो ये मैंने आपको बात बताई, और ये मैंने आपको बात खुल के बताई है। अब इन बातों को समझना मानना आपके ऊपर निर्भर है। और दर्शकों, इस थ्योरी के आधार पर आप रत्न धारण करें, मैं समझता हूं कामयाबी मिलेगी। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप जानते ही हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है या थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको सहायता मिल गई होगी। यदि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो आप बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के रत्न धारण न करें, खतरनाक हो सकता है, उल्टा प्रभाव दे सकता है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और रत्न धारण करें, जीवन में जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी, कामयाबी मिलेगी। एक और बात, कुछ लोग दशाओं के आधार पर रत्न पहन लेते हैं, राहु की चल लिया गोमेद पहन लिया, बृहस्पति की चल लिया पुखराज पहन लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रत्न जो कारक हैं, जो कुंडली में एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि ये रत्न, 3 रत्न, 2 रत्न आपको सूट करते हैं, आपको ये पहनने, तो वो हमेशा ही पहनने हैं आजीवन, भले कोई दशा आए कोई दशा जाए। एक बात। दूसरी बात, मान लो किसी को कोई रत्न पहना दिया और उसको खराब दशा का टाइम शुरू हो गया, और खराब फल तो मिलना ही। रत्न उस टाइम में खराब फल से बचाता है, रत्न कुछ बचाव करता है, फल तो खराब मिलना ही है। ईश्वर की जो लीला है, जो कर्म बंधन का जो प्रभाव है, जो प्रारब्ध का प्रभाव है, वो तो मिलना ही है। रत्न उसमें बचाव करते हैं। तो खराब, लोग कह देते हैं जी खराब फल मिल रहा है, रत्न तो सूट नहीं किया। ऐसा नहीं है, वो रत्न वही सूट करेगा जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने बताया। खराब समय को वो बचाव कर रहा है हानि से। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, बिना एस्ट्रोलॉजर को दोबारा पूछे, दोबारा नहीं पूछेंगे, उस रत्न को खोल देंगे। खराब समय चल रहा है तो उस रत्न को खोल देंगे। मित्र लोग, दोस्त लोग, कोई भी कह देंगे कि ये रत्न पहनने के बाद से खराब टाइम हुआ है, खोलो इसको, तो रत्न खोल के रख देता है। बहुत सी परेशानियां कई सालों तक भुगतता है। बाद में फिर उसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के कहते हैं अजी मेरा तो टाइम खराब है। वो एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, वो कहते हैं इसमें ये रत्न दान करना चाहिए था। बोलो वो तो आपने बताया था, लेकिन मैंने खोल दिया, मेरे को सूट नहीं किया, क्योंकि मेरा टाइम खराब चल रहा था, ऊटपटांग स्थितियां बन रही थी। तो व्यक्ति का खराब टाइम आता है तो सबसे पहले व्यक्ति रत्न खोलता है। क्यों? वो खराब टाइम का असर है, व्यक्ति रत्न खोल देता है, मिसगाइड हो जाता है। जब क्योंकि खराब टाइम और क्या करेगा, रत्न खुलवाएगा, जबकि रत्न पहनना आवश्यक है। तो ये बात। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि हमेशा वो रत्न पहने रहें
जो एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया हमेशा पहने, उसको खोले नहीं। खराब टाइम आए अच्छा टाइम आए वही काम करेंगे, वही रत्न काम करेंगे। अच्छे समय में बहुत अच्छा फल देंगे और खराब समय में बचाव करेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।